यात्रा इस वक्त गुजरात में है और मैं यहीं के लोगों से जानती हूँ, यहाँ के युवाओं से जानती हूँ कि आखिरकार गुजरात में समस्याएं क्या हैं और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं उसकी आज के भारत में कितनी ज़रूरत थी। सबसे पहले न्याय यात्रा गुजरात आई है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? और ये जो 5 हक के न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसकी कितनी आवश्यकता थी? इसकी आवश्यक पहले तो मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं, उत्साह बहुत है पब्लिक के अंदर। यहाँ की आम जनता खुद ब खुद बाहर निकल रही है राहुल गांधी जी को देखने के लिए। और बात करें कि यहाँ की नीड की, तो ज़्यादातर युवाओं की नीड, हम युवा है तो यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी जी को मिलने के लिए, उनके हाथ से हाथ मिलाने के लिए। अब जब उन्होंने अनाउंसमेंट की है जिसमें सबसे बड़ी कि 30 लाख नौकरियाँ मिलेगी, जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे इंजीनियर पीएचडी करे हुए बड़े बड़े युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जो सबसे और पहली बेसिक नीड थी। उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप की बात है वो भी उनका बहुत ही बड़ा। और गुजरात में जब यहाँ बात करें कि गुजरात के अंदर सरकारी नौकरी के जो पेपर होते हैं वो पेपर लीक बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, गुजरात में भी है पेपर लीक का मसला? मेरे ख्याल से एपी सेंटर ही है गुजरात जहाँ पे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं। यहाँ पे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब दूर दूर जगह देने जाते हैं एग्ज़ाम, तब उनको पता चलता है कि यहाँ क्या पेपर लीक हो चुका है, तो मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशंस खड़ी हुई है कि पेपर लीक होने के वजह से मेंटली डिस्टर्ब होने के वजह से बहुत लोगों ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किया हुआ है। तो जो उन्होंने ये बात की कि पूरा उनको अच्छी तरीके से सिस्टम बनाएंगे, वो एकदम बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। अभी एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो जो उनको मतलब जो स्टाइपेंड मिलेगा उनसे उनकी जो पढ़ाई है वो लगातार चालू रहेगी। दूसरी बात है जो पेपर लीक का मामला है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पेपर लीक यहाँ पे होते हैं हमारे यहाँ। और कोई भी ऐसी एग्जाम पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। पर किसी न्यूज़ चैनल पे तो नज़र नहीं आता ये। नहीं, न्यूज़ चैनल तो क्या है कि सब वहीं से हेडक्वार्टर से वहाँ से आते हैं, आईटी सेल से, वो जो दिखाने चाहते हैं वही दिखाते हैं, और गुजरात की ये हकीकत है। और दूसरी बात जो नौकरियाँ की है, तो मैं खुद एक एमटेक स्टूडेंट हूँ और आज तक मेरे पास अभी तक नौकरी नहीं है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं आई है। तो मैं राहुल जी से ये उम्मीद रखता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर, कि अगले जो भी वो कानून लाएंगे पेपर लीक के, उसके द्वारा युवाओं को पूरी मददगार मिलेगी। मोदी साहब है, ये जो पुराने हमारे नेहरू के समय से जब आज़ादी आई है तब से ये पूरे देश में जो मिलकत बसाई थी सब मोदी जब बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं बाद में सब लोगों को, युवा बेरोजगार हो गए हैं, किसी को नौकरी मिलती नहीं है। और जो पेंशन मिल रहा था, हम जैसे मेरे जो सफ़ेद बाल है ना, बूढ़े लोगों को नौकरी करते थे उनको पेंशन मिलता था, पेंशन बंद कर दिया है, उसकी सिक्योरिटी कोई है नहीं, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब जो पुराने देखो गुजरात में और पूरे इंडिया में सिविल हॉस्पिटल थे, वहाँ से सर्विस मिल रही थी, सेवा मिल रही थी, लोगों को जा रहे थे, कोई पैसा देना नहीं थे। उन्होंने अभी कार्ड दाखिल कर दिया, आप कार्ड लो तो आपको मिलेगा, 5 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख दे रहे, कहाँ से दे रहे? पूरे जो सब सिविल भारत में, पूरे भारत में सिविल किसने बनाई? ये पुराने स्कूल। आज मोदी साहब जो पढ़े वो कहाँ पढ़े? वो स्कूल तब के ही थे, कुछ नया कुछ है ही नहीं। लेकिन वो लिपापोती, वो बोलते हैं ना, वो लिपापोती, उसको ढंग ढाक करते हैं, वो नया नाम दे दिया PMY, बड़ा प्रधान योजना। और जो सब ये पहले की योजनाओं थी सबको वो है तो वही। अभी वो गांव में वो रेशन में मिलता था, ये आज का है ही नहीं। मैं अभी 65 साल का हुआ, जब ये पुराना जब ये दुष्काल हुआ था, कुछ तकलीफ थी, तब जो MP गेहूँ आते थे, वो मकई आती थी, वो सब सोसाइटी में मिलता था, तेल मिलता, सब मिलता था। अभी लोगों को वो बोले वो मेरी बहना करके तेरे आंसू मैंने लूचे है, कहाँ लूचे है? ऊपर से क्या है, 500 का गैस 1000 का कर दिया, 1000 कहाँ से लाएंगे? और उन्होंने जो गैस कैसे किया, सब गांव में अभी वो लाइन आ गई और वो लोग बेकार हो गए। तो वो बेकारों को करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, और मेरी बहना करके मैं तुम्हारी आंसू लूस रहा हूँ, वो करके उसको गैस दे दिए। अब आप देखो घर पे जाओ तो जो अभी ये है ना, उसका डब्बा बन गया है, ऊपर वो पानी का मटका रखते हैं। क्या करे? 1000 रुपये कहाँ से लाए? वो खाना खाए या वो करे? वो जो धुआं निकलता था वो अच्छा था, लेकिन अब तो सब ये बोलते मेरी बहना हो, तो बने हुए को आंसू आ गए हैं। वो क्या करे? NPS दाखिल किया है, NPS। तो क्या है, जो रुकान है वो आप कंपनी में करो, वो कंपनी उनकी होती है, कंपनी गए फर्चे में, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पेंशन के बाद उसको क्या मिलेगा? ठल्ला मिलेगा उसको, क्या मिलने वाला है? पैसा भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिलेगा। और जो लोग ये MP MLA है, 5 साल काम करते हैं और वो पैसे लेके करोड़ों रुपये लेके वहाँ चले जाते हैं। लोगों का, आम लोगों का क्या,
तो राहुल जी आप उनका तो 5 पीढ़ी चले उतना उनके मिलकत है, उसको ये निकलने की पाँव कतलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये आम आदमियों के लिए निकल पड़े। पैसे वो कन्याकुमारी से कश्मीर करके किया, अभी मणिपुर क्यों किया? अब ये बोलते हैं अब आज नारी संरक्षण दिवस नहीं, आज तो नारी का दिवस है ना आज, तो मणिपुर में क्या किया? नंगी करके मार डाले लोगों को, क्या हाल है, कहीं सिक्योरिटी कोई है ही नहीं। ये बोलते हैं गुजरात में मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, भाजपा कह रही है। वो तो अपने जो पंचांग होता है ना उसमें अमृतकाल आता है, वो ले लिया उन्होंने। ये तो उठान निकल लेते हैं। अमृतकाल आजकल का नहीं है, पहले भी राजाओं के समय में सुवर्ण काल था, अमृतकाल नहीं था। वो राजा हर्षवर्धन कौन था, उसके समय में वो सुवर्ण काल थे, वो सोने की चिड़िया थी, दूध